रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। 3 बजे तक यहां वोटिंग होगी। मतदान केंद्र में वोटरों की यहां पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 11 बजे तक 31% यहां पर वोटिंग की जा चुकी है। सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम के बीच ये टक्कर देखने को यहां मिल रही है। तो बता दें कि 8 दिसंबर को इसके नतीजे जो हैं वो सामने निकलकर आएंगे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग जारी है। मतदाता जो है यहां पर वोट डालने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक 31% वोटिंग यहां पर की जा चुकी है। प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान बहुत जोर शोर से जारी है। दोपहर 1 बजे के आसपास का आंकड़ा है वो 40% से अधिक का है। मतलब ये समझ सकते हैं कि एक बार फिर से जो मतदान का जो प्रतिशत है वो 70% से अधिक जाने की उम्मीद है। कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी अलग अलग मतदान केंद्रों में पहुंच रही है, मतदान की व्यवस्था को देख रही है, मतदाताओं से भी मिल रही है और रुझानों से भी अब समझ रही होंगी कि फिलहाल अब क्या आंकड़ा आने वाला है, किस तरह के नतीजे आ सकते हैं 8 दिसंबर को। क्या लग रहा है, किस तरह से रुझान है? देखिए, मैं विभिन्न मतदान केंद्रों में गई हूँ, वहाँ का भीड़ भी बता रही है कि सभी महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान भाई हो, पूरे सभी लोग का आशीर्वाद और सहयोग भरपूर हमको मिल रहा है। ये सभी लोग हमको कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। आपको जहाँ जहाँ जा रहे होंगे तो स्वाभाविक तौर पर दिवंगत मनोज मंडावी जी को भी याद कर रहे होंगे, जो मतदाता है उनके कार्यों को। लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है या बीजेपी की तरफ से जो बातें कही गई कि सरकार की जो है इस बार मशीनरी जो है वो नहीं चलने वाली है, तो ये चीज़ें भी थी क्या? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भूपेश सरकार इन 4 सालों में विकास के इतने कार्य किए हैं, वो तो अपने आप एक कीर्तिमान है। उसी तरह स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी इस क्षेत्र में, भानु प्रतापपुर विधान क्षेत्र में लगातार 4 वर्षों तक जो विकास के कार्य किए हैं, उन विकास कार्यों को देखते हुए ये पूरे भानु प्रतापपुर जनता जो है, मतदाता जो है, कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करेंगी। जिस तरह से मतदाता बढ़ चढ़ के आए हैं, तो क्या उम्मीद करें कितना प्रतिशत मतदान हो सकता है? बिल्कुल, बहुत हम रिकॉर्ड मतों से जी रहे हैं। यहाँ के भरपूर हमको महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, बिल्कुल उनका अपार सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। हम बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीत रहे हैं। ठीक, तो ये थी सावित्री मंडावी, जिन्हें भरोसा और उम्मीद है कि इस बार जो उपचुनाव है वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। जैसा कि 4 उपचुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, 5वां उपचुनाव जो है वो भी कांग्रेस जीतेगी। और सावित्री मंडावी इस भरोसे के साथ भी है कि दिवंगत मनोज मंडावी को सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ की जनता देने जा रही है। रिकॉर्ड मतदान भी होगा और रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव भी जीतेंगे। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, चरामा, कांकेर। और आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वैभव, लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए यहां पर मतदान किया जा रहा है। मतदाता जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मतदाता क्या अभी भी भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, और मैं हूं इस वक्त कोरर में। कोरर जो ग्राम पंचायत है, इस इलाके का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है और इस ग्राम पंचायत के जो शासकीय हाई स्कूल है जिसे मतदान केंद्र बनाया गया है, उसके ठीक बाहर हूं। आप देख सकते हैं कि दोपहर का 1 बजे का वक्त है। उस दौरान भी जो है मतदाताओं की लाइन आपको दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि मतदाताओं में उपचुनाव को लेकर के भी वैसे ही उत्साह दिख रहा है जैसे आम चुनावों में दिखता है। यानी जैसा 75% से अधिक मतदान 2018 के चुनाव में हुआ था, उसी तरह से इस बार भी रिकॉर्ड मतदान होने की उम्मीद है। और दोपहर 1 बजे का जो आंकड़ा है जो हमारे पास आया है वो 40% से अधिक का है और अभी भी 2 घंटे का वक्त शेष है। और इस 2 घंटे में करीब करीब जो है 30 से 35% तक मतदान होने की उम्मीद है। मतलब आंकड़ा जो है वो 75% से अधिक जा सकता है। और जो मैं सुबह से वक्त से आपको दिखा रहा हूँ, सुबह 7 बजे से
जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उसमें महिलाओं की लाइनें जो है वो हर मतदान केंद्रों में लंबी दिखाई दे रही है। महिलाएं जो है अमूमन ऐसा देखा भी जाता है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं मतदान में, और वही दिख भी रहा है, उनमें उत्साह जो है ज्यादा दिखता है। और किस उम्मीद के साथ आ रही हैं युवा मतदाताओं से पहले मैं रिएक्शन लेता हूं, फिर उसके बाद। आप पहली बार वोट डाल रही हैं? नहीं, सेकंड टाइम है। तो क्या सोच के पहुंची आप मतदान केंद्र में? कुछ अच्छा इस बार अच्छा हो करके। अच्छा होना चाहिए। कोरर में आपको जिस चीज की कमी लगती है वो क्या है? किस चीज की कमी है यहाँ? कोरर में कमी क्या है, मतलब बाकी जगहों के मुकाबले जो है, भानु के या चरामा के मुकाबले? नहीं है ध्यान में। क्या चाहती हैं आप कोरर में? अच्छी शिक्षा हो। शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है अभी? नहीं, अभी ठीक है, लेकिन उससे और बेहतर हो सकता है। और बेहतर होना चाहिए। चलिए आइए जरा इनसे पूछते हैं। आप बताइए क्या हाल है कोरर में? बस ठीक है सर, मतदान के लिए आए हैं। मतदान को लेकर कैसा उत्साह है? सर ठीक है, भारी उत्सव में है, बढ़िया अच्छे चल रहा है। विकास कैसा है आपके यहाँ? विकास है, विकास जो चल रहा है तो वैसी ही है अभी। अच्छा, क्या सोच रही भाई जनता कोरर की? जनता की मत को देखा जाए तो अपने अपने हिसाब से डालेंगे, विकास को देख के। जिसने विकास किया है उसके आधार पे मत डालेंगे। कोरर की कोई अपनी मांग रही है क्या? यहाँ तो मांग तहसील की हो रही थी, पता नहीं अभी तहसील हुआ है कि तहसील उप तहसील हुआ है, तहसील तो नहीं हुआ है। तहसील की मांग है। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? जी, मैं टीचर हूँ। टीचर हैं। कैसा है कोरर में विकास वगैरह, शिक्षा को लेकर क्या है माहौल यहाँ पे? विकास ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ तहसील बने और कॉलेज बने। अच्छा, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ से बहुत दूर कांकेर जाते हैं या भानु प्रतापपुर जाते हैं। कई बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ कॉलेज जरूर बने। कॉलेज नहीं है यहाँ पे कोरर है। और भानु और कांकेर की दूरी कितनी है? भानु की तो 25 किलोमीटर करीब है, कांकेर की 30 किलोमीटर। जी, 30 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज नहीं है। नहीं है, बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं पढ़ पाते, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बाहर जाकर छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते और इंटेलिजेंट बच्चे भी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ कॉलेज जरूर बने। कॉलेज जी, जो भी सरकार है कॉलेज जरूर बनाए, विधायक आए वो। और मतदाताओं में कैसा उत्साह है? मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं सब बच्चे? हाँ, सब आ रहे हैं। जी। तो जो मतदाता हैं वो देखिए, दो मांगे कोरर से आई है प्रमुख रूप से। वो एक तो तहसील है जो कि जिसका दर्जा देने की बात हुई थी, जिसकी घोषणा भी हुई थी, लेकिन वो मांग अभी तक अधूरी है। और एक मांग है कॉलेज की। तो मैं जहां पे जा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको पुरी में भी इसी तरह की तस्वीरें दिखाई थी। पुरी के लोग भी चाह रहे थे कि इलाके में कोई कॉलेज हो जाए तो इससे उच्च शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ताकि जो बच्चे जो कि गाँव से निकल कर आते हैं वो अगर बाहर जाके नहीं पढ़ पाते तो वो अपने इलाके में चाहते हैं कि उच्च शिक्षा वहीं पे उनको नसीब हो जाए, तो वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो एक मांग है और उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ से जीत के आए जो भी प्रतिनिधि वो इन मांगों को पूरा करें। बिल्कुल। और वैभव देखिए, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके पीछे हम देख सकते हैं कि वहां पर बुजुर्ग मतदाता जो हैं वो भी वहां पर मौजूद है। तो मैं चाहूंगी आप बुजुर्गों से वहां पर बात कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसे मतदाता है जिन्होंने अपने जीवन में तरह तरह की अनेक सरकारें यहाँ पर बनते बिगड़ते देखा है। तो उनके अंदर इस बार जब वो मतदान करने वहां पर पहुंचे तो कितना उत्सुकपन उनके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मैं वो भी कोशिश करता हूँ। हालांकि जो है वो बहुत आसानी से बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आप बतावा जेन है कत का बार हो गए वोटिंग करत जेन है? नहीं बोला कौन रही शेखर पहली विधायक आपके? सुरता है कि नहीं? नहीं। कौन रही शेखर पहली विधायक आप? मैं नहीं जानूंगा। नहीं जानो आप? अभी कौन कौन है मैदान में? बहुत सारा। कौन कौन है? नाव हवा कपड़ो सुरता है? कोई दूसरा जगह कर लेगा, वो मन बताइए। नहीं है तो देखिए, जो गांव से आती हैं महिलाएं, उनको ये भी पता नहीं रहता, वो छाप पे का ध्यान रखते हैं। वो चेहरा भी नहीं पहचान पाते, वो नाम भी नहीं पहचान पाते, उन्हें छाप जो है याद रहता है। उस छाप के साथ पहुंचे। प्रत्याशी के नाम पता है कौन कौन है? सावित्री मन और ब्रह्मानंद नेता। एक अलावा ओकर तो क्या तो है, भूल गए हो? तो
कैसा रहा है अब तक जो है आपके इलाके में जो विधायक चुनकर आते हैं उनका कामकाज कैसा रहा है? ठीक है। ठीक है, हाँ संतुष्ट नहीं अपने विधायकों से? हाँ दोनों है। संतुष्ट भी है और नहीं भी है। हाँ। हाँ अच्छा, तो जी तो एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि उनके प्रत्याशी कौन है, उनके नाम वो नहीं जानते हैं। चेहरा जान जाते हैं, चेहरा अगर वो आए तो उन्हें पहचान लेंगे, लेकिन उन्हें नाम ध्यान नहीं रहता है। बिल्कुल। तो जब वो वोट करते जाते हैं, जो मतपत्र जब उनके पास पहुंचता है तो वो चेहरा भी देखते हैं और उसमें सबसे अहम देखते हैं वो छाप। जी। कि छाप कौन सा है, तो ठीक है। ये एक बड़ी पहचान होती है। ठीक है, उसके ठीक है बिहाफ पर, वैभव, उसके बिहाफ पर तमाम वो जानकारी मतदान करते हैं। साझा करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम अपने दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं, कितनी फीसदी वोटिंग अब तक की जा चुकी है, ये अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।